हेलो। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये औसत चाल पर है, एवरेज स्पीड। ये क्लास 9th में भी काम आएगा और एसएससी और वनडे एग्जाम्स में भी काम आएगा। पहले इसको पूरा सॉल्व करना भी बताऊंगी और जो मैं सवाल ले रही हूँ अगर उनको बिना हल किए आप ट्रिक से कैसे निकालना चाहें तो वो भी मैं बताऊंगी। तो लेकिन वो ट्रिक मैं बाद में बता रही हूँ, पहले मैं सवाल मैथमेटिकली कैसे हल होता है वो बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को देखिएगा। हाय, आई एम सोनिका फ्रॉम इलाहाबाद। कभी भी आप मेरे वीडियो को कभी भी देखें, आप पसंद कीजिएगा तो कमेंट ज़रूर डाल के जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्लियर? Those who don't understand Hindi, please follow us because I am using some English words in also in between them. Okay? So cooperate with Indians also because I want that education must be shared with each and every pupil of the universe. That's why I am using both the languages here in my videos. Now औसत चाल, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. This is the main formula. And whenever you write the answer, just put here meter per second unit also. If it is in kilometer per hour, then you will write kilometer per hour. Now I am going to take the question. Question goes like this. A man goes from A to B at 30 km per hour and return from B to A at 20 km per hour. Find average speed. इंग्लिश में लिखा हुआ है, सोचिए नहीं, मैं हिंदी में इसको बताने जा रही हूँ। ड्रॉप मत कीजिएगा वीडियो। ए मैन, एक आदमी ए से बी तक जा रहा है 30 किलोमीटर पर। अब इसको देखिए, समझेंगे कैसे। सवाल में क्या है कि एक बंदा ए से बी तक जा रहा है, कुछ भी दूरी हो सकती है, दूरी नहीं दिया, और उसकी जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो वापस बी से ए गया और अब उसकी चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पूरी ड्यूरेशन में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, देखिए। पहले मैं पूरा डिटेल स्टेप बता रही हूँ कि जैसे छोटी क्लासेस में हमको कॉपी में करके देना होता है टीचर्स को, फिर उसके बाद में इसी क्वेश्चन की ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर दैट कि कोई और भी इसे देख रहा हो तो वो भी इसको क्लियरली समझ जाए कि किस तरीके से होता है। आप क्या करिए, एनालिसिस करिए ए और बी को ऐसे ऐसे। मैंने कहा था हर सवाल जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको हल करना हो, एनालिसिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप इसमें 3 चीज बनाएंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, दोनों केस में। तो जब ए से बी जा रहा है तो पहली स्पीड उसकी 30 है, ठीक है। डिस्टेंस मान लीजिए कुछ डी है और कुछ समय लगेगा t1, ठीक। इस केस में स्पीड 20 है लेकिन डिस्टेंस आपका वही रहेगा क्योंकि यहाँ से वहां तक जो गया वो वहीं से वहां तक लौटा, यानी दूरी दोनों केस में एक है और टाइम इसका t2 लगा। यानी ये सवाल ऐसा हो जाएगा जब दूरी बराबर है, आने और जाने की समान दूरियां तय करना, लेकिन समय अलग अलग हो जाता। अब आप करिए, आपका फॉर्मूला क्या था, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। आपका फॉर्मूला मैंने भी आपको क्या बताया, आपका फॉर्मूला बताया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको दूरी चाहिए
तो आपकी पहली आ गई कुल दूरी, कुल दूरी आपकी आ गई d प्लस डी यानी 2d। ठीक है, अब आपका कुल समय आ गया t1 प्लस t2 मतलब टोटल टाइम। अब t1 t2 हम निकाले कैसे, अब वही एक मुख्य बात है। मैं ऊपर मिटा रही हूँ, ये हम नहीं मिटाती हूँ, इधर आपको दिखा देती हूँ। इधर देखिए t1 t2 कैसे निकालते हैं। हमारा सूत्र है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब टाइम इधर चला गया तो स्पीड नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, तो t1 जो हो गया आपका डिस्टेंस क्या हो गया d, ये कैपिटल D मैंने लिखा है, और स्पीड आपकी क्या हो गई 30। दूसरा टाइम क्या हो गया d बटे दूसरी स्पीड क्या है 20। यानी आपको यहाँ पर जोड़ के क्या लिखना है d बटे 30 और d बटे 20, ये आपका आ गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 630d प्लस 20d, ये यानी आपका आ गया 50d बटे 600। ठीक, ये एकदम एलिमेंट्री बता रही हूँ, इसके तुरंत बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगी इसी सवाल को कि बिना इतना करे भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ट्रिक से कैसा निकालेंगे, छोटे बच्चे वो इस ट्रिक को नहीं यूज करेंगे, उन्हें इसी तरह प्रोसेस करना होगा जो मैं ये बता रही हूँ। हाँ, एसएससी वाले उस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे होता है ये। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। आपकी कुल दूरी आ गई 2d और आपका टाइम आ गया 50d बटे 600। ये 600 आपका ऊपर चला गया, 2d गुणे 600 बटे 50d। ये d आपका दोनों देखिए कट गया, ये 0 भी कट गया, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसकी ट्रिक बताने जाते हैं। देखिए, छोटे बच्चे नहीं करिएगा, एसएससी वालों के लिए है। मैं बता रही हूँ, देखिए यदि चाल u, पहली चाल दूसरी चाल u2, ठीक, तो औसत चाल, और क्योंकि सवाल में कुछ भी ना दिया हो तब आप औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2, बस खत्म। तो 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30, ये आपका हो गया 2 गुणे 20 गुणे 30 50, ये 0 चला गया, 5 चौक 20, 4 3 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये पता है दो चीज़ों की ट्रिक, लेकिन ये पूरी प्रॉपर फंडा क्या था ये मैंने बताया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरा सवाल ले रही हूँ, उसके बाद मैं पहले मैं तीन वेग का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको और अंदर जाकर इसी कंसेप्ट के सवाल बताऊँगी। कि मान लीजिए अब मेरे पास दूसरा सवाल है, वो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उसी तरह निकालिएगा, उसके ट्रिक से ही बता दे रही हूँ कि अगर 3 चीज़ है, 3 वस्तुओं की चाल ले लो, ठीक है, तब आप वहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, तब वहाँ पर सूत्र हो जाएगा 3u1 u2 u3 अपॉन u1 u2 प्लस u2 u3 प्लस u1 u3। अब मैं इसका सवाल भी लेने जा रही हूँ और दिखाऊंगी कि ट्रिक से भी वो चीज़ कैसे आएगी। ठीक है, देखिए सवाल हम इसका, सवाल इस तरीके से है, अगर कोई ट्रेन कुछ दूरी
10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड से तय करती हूँ। तो औसत चाल बताइए। मतलब ये दिया है कि मान लो कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक गई तो 20 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक गई 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हर केस में जो ये दूरी है ये सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसके टाइम अलग अलग है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? तो हमको औसत चाल निकालनी है। हम फिर वही एनालिसिस करेंगे। कुल दूरी तो आपकी आ जाएगी 1 2 3 दी। ठीक है, अब आपको T1 निकालना है, यानी T1 क्या हो जाएगा D/10, T2 क्या हो जाएगा D/20। ना समझ में आ रहा हो मैंने कैसे लिखा, इससे पहले वाले जब 2 गिनतियों में मैंने एनालिसिस की थी उसको देख लीजिएगा। दूरी ऊपर रहती है, चाल नीचे रहती है जब समय निकालते हैं, D/30। अब आप अपना कुल समय निकालिए, T1 T2 और T3 को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, आपका D कॉमन आ जाएगा, 1/10, 1/20 और 1/30, ये आपकी कुल समय है। अब आपको निकालना है औसत चाल। अभी मैं इसमें टिपिकल टाइप के भी सवाल लूंगी, वीडियो को प्लीज अभी और आगे भी देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। औसत चाल इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3D, 3 बार D को आप जोड़ेंगे D, और ये आपकी ये टाइम हो गया 1/10, 1/20, 1/30। ये देखिए D कर लिया। अब आपका 3 हो जाएगा 10 गुणे 20 गुणे 30, क्योंकि ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ये देखिए क्या हो रहा है, यह भी मात्रा आप लेके जाइए, ये आपने लघुत्तम लिखा है 10 गुणे 20 गुणे 30। 10 से भाग करेंगे तो 20 गुणे 30 हुआ, फिर 20 से भाग करेंगे तो 10 गुणे 30 हो गया, 30 से भाग करेंगे तो 10 गुणे 20 हो गया, यानी 3 गुणे, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 गुणे 30 प्लस 10 गुणे 30 प्लस 10 गुणे 20। इसको हम हल कर लेंगे, लेकिन आप सूत्र पे ध्यान देखिए कि 3 ये पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड, ये तीसरी स्पीड, यानी सूत्र क्या बन गया 3U1 U2 U3। ये देखिए वही सूत्र आ गया ना, देखिए दो दो चालों को गुणा करके जोड़ा गया है, यानी U1 U2 प्लस U2 U3 प्लस U3 U1। बस आपसे कह दिया गया ये ट्रिक है, आ गई ट्रिक आपकी। इसको हल करिए, 30 20 30, ये 600 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया। चलिए अब आप इसको हल करिए। सॉल्व कीजिए, सॉल्व 900 गुणे 20 बटे 6 3 9 9 2 11 से दोनों जीरो चले गए, 9 दूनी 18, 180 बटे 11 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको हल कर सकते हैं। अब मैं दूसरी तरह का सवाल ले रही हूँ, जहाँ चाल भी अलग है और दूरियाँ भी अलग है। देखिए वो सवाल कैसे होता है, उन्हीं सवालों में दिक्कत होती है। ये तो सब केवल 4 ही चाल दिया था, दूरियाँ आपको सेम चल रही थी इन सवालों में। तो आपकी 2 ट्रिक आ गई। ट्रिक मैं आपको मेमोराइज करने के लिए एक बार दोबारा लिख दे रही हूँ सामने, देखिएगा। जब 2 होगा तो U1 U2 अपॉन U1 प्लस U2। अगर 3 है तो 3U1 U2 U3 अपॉन U1 U2 प्लस U2 U3 प्लस U1 U3। औसत चाल का है, 2 मिनट उतार लीजिए, फिर मैं सवाल लेती हूँ आगे।
चलिए अगला सवाल। यदि कोई ट्रेन है, मैं लिखूंगी नहीं, सवाल चित्र से समझा रही हूँ। यहाँ से यहाँ जा रही है, ए से बी, ये मैं दूरी लिख रही हूँ और ये मैं 4 लिखूंगी। तो वो 15 किलोमीटर गई और उसकी चाल रही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। फिर वो बी से सी गई, तो दूरी उसकी 75 किलोमीटर, चाल उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो सी से डी गई, अब की दूरी उसने तय करी 10 किलोमीटर और चाल उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले सवालों में क्या था, आपको दूरी वूरी कुछ नहीं था, ना दूरी था ना समय था, सवाल पहचानना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सवाल पहचानने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सवाल के अंदर केवल चाल दी रहती है, तब वही दोनों सूत्र लगते हैं। लेकिन चाल के साथ साथ दूरी भी दे दी जाए, तब आप कैसे हल करेंगे, तब आप देखिए। यहाँ पर आपकी कोई ट्रिक नहीं चलेगी। अगर आप ट्रिक लगा देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको औसत चाल में कुल दूरी और कुल समय चाहिए। तो दूरी तो आपकी कुल है ही है, आपको कुल समय चाहिए। मेन आपको कुल समय पे काम करना है। तो यहाँ पर आपका समय t1 हो गया, यहाँ समय t2 हो गया और यहाँ समय t3 हो गया। समय निकालने के लिए आपको लिखना होता है दूरी बटे चाल। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो दूरी कितनी है 15 और चाल कितनी है 30। यहाँ पर दूरी कितनी हो गई 75 और ये 50। यहाँ पे दूरी कितनी है 10 और ये 20। ठीक है, अब आप इसको हल करिए। 1/2 ये आपने हल किया, 5 का 15 और ये 10, 5 3 15 यानी 3/2। यहाँ पर आप हल करोगे तो 1/2। ये आपके तीनों समय है। अब आप टोटल टाइम निकालिए। 1/2, 3/2 और 1/2। ये आपका हो गया 3 1 4 1 5/2। ये आपका कुल समय हो गया घंटे में। ठीक, तो आपको एनालिसिस करनी है सवाल की और समय आपको निकालना है। समय तीनों का अलग अलग समय लिखिए। अब आप सवाल देखिए आगे। औसत चाल निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। 5/2 आया है कुल समय। कुल समय आपका आया 5/2। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस क्या है 15, फिर 75, फिर 10। टोटल टाइम में आपका क्या है 5/2। आप जोड़िए 5 5 10, ऊपर जोड़िए तो 7 8 9 और 10, 100/5/2 यानी 2 आपका ऊपर चला गया। 100 × 2/5, ये 25 से 100 तो ये 40 आ गया किलोमीटर पर आवर। यानी जब आपकी डिस्टेंस और स्पीड देंगे सवाल में तो आप कोई ट्रिक मत लगाइएगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। इसी तरह 3 की जगह 2 गिनतियों का भी दिया हो तो भी आप ऐसे ही करिएगा। अब एक और पैटर्न है कि आपको दिया रहेगा औसत चाल दिया रहेगा, लेकिन बीच की एक चाल गायब कर देंगे। वो मैं आखिरी सवाल बस लेने जा रही हूँ इस वीडियो का, वो कंसेप्ट भी देख लीजिए। तीसरा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके बाद मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगी आपके बीच में तो वो मैं त्वरण का, एक्सेलरेशन का बनाऊंगी और न्यूटन्स की जो 3 लॉज ऑफ मोशन है v = u + at वगैरह, उससे जुड़े हुए सवाल सिखाऊंगी। थ्योरी आप लोगों को किताब में मिल जाती है, वहाँ से आप जवाब देख सकते हैं, ये चीज़ें याद कर सकते हैं, परिभाषा, डेफिनेशंस। दिक्कत होती है ये सवाल हम कैसे लगाएं, न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। और आप अगर अभी छोटी क्लास में नहीं लगाएंगे तो बड़ी क्लास में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगला वीडियो हम गति के जो 3 इक्वेशंस हैं v = u + at वगैरह, उसमें इन सवालों को कैसे हल करते हैं वो वीडियो मैं बनाऊंगी। देखते रहिएगा मेरे चैनल को, देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए
सब देखिए, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपको किसी वीडियो को सर्च करना और आपको नहीं आता, मुझे कहता है कि आपको आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप मेरे होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पर ऊपर होम वीडियो, फिर बगल में प्लेलिस्ट लिखा है, उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करिएगा। प्लेलिस्ट क्लिक करके आपको कई सेक्शंस मिलेंगे। अभी तो मैंने कुछ बनाए हैं, क्या पता भविष्य में और भी बन जाए। उसमें आप ढूंढिएगा आप अपनी चीज़ का, जैसे क्लास 9 का, क्लास 8 का, क्लास 10 का, फिज़िक्स का या मैथ्स का या एसएससी का, तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे और वीडियो और लिंक मिलते चले जाएंगे। कुछ वीडियोस में मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में, अगर किसी वीडियो में हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी आप क्लिक करेंगे तो किसी ना किसी अन्य पढ़ाई के वीडियो पर ही पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आप वीडियो मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और जिसको ना आए तो बता सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक अगला सवाल है, मैं लेने जा रही हूँ। इफ मान लीजिए कोई बंदा है, ये डिस्टेंस कवर कर, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और ए से बी तक की दूरी उसकी 100 किलोमीटर है और ये दूरी भी 100 किलोमीटर है। वो कह रहे हैं यहाँ पर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। बट हिज एवरेज स्पीड, औसत चाल, सत्तर है। तो आपको ये वाली चाल बतानी है। लिखा हुआ ये सवाल कैसे है, देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज टू ए टू सी is 200 kilometers. Train travels from A to B at 50 kilometer per hour. Its average speed is 70 kilometer per hour. So what is the speed of train from B to C? इस तरह से क्वेश्चन रहता है, हिंदी में भी रह सकता है, लेकिन इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं सवाल बता रही हूँ, सवाल को जिससे आप समझ सकें कि अगर कोई बंदा ए से बी तक की चाल दिया हुआ है कि वहाँ पे ये चाल से जा रहा है, लेकिन बी से सी तक पता नहीं किस चाल से गया, लेकिन पूरी जो यहाँ से वहाँ तक गया उसकी जो औसत चाल है वो 70 है। ये जो बीच का चाल नहीं दिया हुआ है, आप वो बताइए, आप ये कैसे बताएंगे? थोड़ा सा दिक्कत लगता है। इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और पूरी तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, पहले पूरी तरीके से बताती हूँ मैथमेटिकली। आप वही काम करिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। आपकी पहली स्पीड 50 और ये 100, टाइम आपका t1। दूसरी स्पीड आपकी x, ये 100 और टाइम आपका t1। ठीक है, अब यहाँ से आप t1 निकालेंगे तो 100/50 हो गया, और यहाँ से t2 निकालेंगे तो 100/x हो गया। ठीक, एवरेज स्पीड आपकी हो गई। टोटल डिस्टेंस 100 + 100, दूरी क्या है 100 और 100। टोटल टाइम 100/50 और 100/x, ये देखिए। ठीक, और एवरेज स्पीड आपकी यहाँ कितनी दी हुई है 70, ये आपने 70 यहाँ रखी। ये जो औसत चाल है वो यहाँ रखी। ठीक, अब आप इसको हल कर लीजिए। 200 हो गया, यहाँ 100 कॉमन हो गया, 1/50 + 1/x, ये 0 0 आपके कट गए, यानी ये हो गया 70। मैं ऊपर बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ। आपका आ गया 70, 1/50 + 1/x = 2, ये आ गया आपका। अब आप देखिए क्या करेंगे।
50x x प्लस 50, ये आपका हो गया 2/70 x प्लस 50 इंटू 70। या आप ऐसे मत करिए, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप ऐसे कर लीजिए 1/50 प्लस 1/x 2/70, ये 70 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी गिनती है और ये भी गिनती है, आप एक तरफ कर लीजिए, यानी उस तरफ ले जाइए 1/50 को। ये देखिए अब आसान है ना सॉल्व करना। ये हो जाएगा 70 इंटू 50, नीचे नीचे गुणा करिए, इसको इससे 50 दूनी 100 माइनस 70, यानी 30/70 गुणे 50। लेकिन ये आपका 1/x है, 0 0 चला गया, 3 बचे, 7 बचे 35, यानी x का मान आपका आ गया 350/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 5, 3 4 8, ये आपका आंसर हो गया। ये तो मैथमेटिकल है, ट्रिक आप कैसे लगाएंगे, ये तो मैथमेटिकल है, छोटे बच्चे कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 9 में एनसीईआरटी के मोशन चैप्टर में ज़रूर रहता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता। सवाल में मेरी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 50 दी थी। आपका फॉर्मूला था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। एवरेज स्पीड 70 हो गई, 2 लगाया, 50 लगाया, और ये आपको x नहीं पता, मान लीजिए स्पीड हो गई s, और ये आपको 50 प्लस s हो गई। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 50 प्लस s इज इक्वल टू इंटू 70 इज इक्वल टू 100s, 00 7 5 35, 70s इज इक्वल टू 100s। ये देखिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और फिर इसको इससे। 70s को आप उधर ले जाइए, 3500 इज इक्वल टू 100s माइनस 70s, ये हो गया 30s। s इज इक्वल टू 3500 अपॉन 30, ये 0 0 कट गया, फिर आप डिवाइड करके निकाल लेंगे तो आपका 116.16 और सच्चा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर देखिएगा और आगे की चीज़ों को समझने के लिए।